कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दबा के रखा जाता है, लेकिन जब जिज्ञासा दरवाजा खोल देती है तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एम्मा ने शहर के बाहर एक पुराना विक्टोरियन घर लिया। लोग उसे व्हिस्पर मैनर कहते थे, लेकिन एम्मा ने उन अफवाहों को नकार दिया। एक तूफानी रात अटारी की जांच करते हुए उसने एक दरवाजा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह छोटा था, टूटे हुए फर्नीचर के ढेर के पीछे छुपा हुआ था और जंग लगे नाखूनों से बंद था। कुछ तो था जो गलत लग रहा था। टूटे हुए फर्नीचर के ढेर के पीछे छुपा हुआ था और जंग लगे नाखूनों से बंद था। कुछ तो था जो गलत लग रहा था, लेकिन एम्मा ने खुद को रोक नहीं पाया। एक हथौड़े के साथ उसने नाखून बाहर निकाले। दरवाजा छर्राते हुए खुला और अंदर एक गहरी काली खाई दिखाई दी। जैसे ही उसने कदम रखा, तापमान गिर गया और उसकी सांस ठंडी धुएं की तरह बन गई। कमरा खाली था, सिवाय एक लकड़ी की कुर्सी के जो कोने की तरफ थी, और दीवार पर एक शीशा लगा हुआ था। वह शीशा, उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसमें एक छायादार आकृति बैठी थी जो पीठ किए हुए थी। एम्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा, कुर्सी खाली थी। उसने फिर शीशे को देखा। अब वह छाया खड़ी थी, उसकी आंखों में डरावनी निगाहें। उसने अपनी उंगली अपने होंठों पर रखी। श्श! एम्मा चिल्लाई और भागते हुए दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। हर बार जब वह बत्तियां बंद करती, उसे अटारी से अपनी नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती। वह हताश हो गई और उसने दरवाजे को लकड़ी से बंद कर दिया और उसे भूलने की कोशिश की। लेकिन फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं, और पिछले रात जब वह उठी तो वह शीशा उसके बेडरूम में था। कहा जाता है कि एम्मा गायब हो गई और उसके पीछे कुछ नहीं बचा सिवाय उस शापित शीशे के। और अब वह इंतजार कर रहा है किसी और के लिए दरवाजा खोलने का। इसे मत खोलो, इसे मत खोलो। क्या आप मानते हैं शापित शीशों में? अपनी राय कमेंट में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी डरावनी